नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो काफ़ी दिनों से आपको जो मैं यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में बताने वाला हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से पूछा भी कि भैया सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर में कब से एडमिशन होने वाले हैं। तो आज मैं आपका यहाँ पर A to Z जानकारी देने वाला हूँ, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, क्या फीस लगने वाला है, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस कोटा पर आपका यहाँ पर एडमिशन होता है तो फीस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो आपको सारी चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना, आपको सारी डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। और आपको बता दूँ कि अगर आपको भी जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी है उनके एडमिशन की फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और दूसरा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, जिससे आपका एक भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन मिस नहीं हो पाएगा। बाकी के कई यूनिवर्सिटी को मैं वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको जा करके देखने चाहिए। डायरेक्ट एडमिशन CUET मार्क्स बेस्ड डायरेक्ट एडमिशन के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी कई यूनिवर्सिटियों का डाल चुका हूँ। तो आप वो वीडियो जा करके देखो, जिससे एक भी यूनिवर्सिटी आपका रह ना पाए। जिनके कम मार्क्स है उनको जरूर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, बाकी की यूनिवर्सिटियों में भी। चलिए दोस्तों, सीधा इसका नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, बताऊंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सब कुछ बताऊंगा। चलिए सबसे पहले अपना इसका अपन नोटिफिकेशन देखें। तो ये आपका 18 जुलाई को नोटिफिकेशन आया। अभी देखो लास्ट डेट आपकी इसकी काफ़ी आगे है, तो घबराना नहीं है कि 18 जुलाई को आया था, 21 जुलाई को आप वीडियो बना रहे हो तो हम पीछे तो नहीं रह गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। कौन कौन से कोर्स यहाँ पर आपके लिए हैं, कितनी सीटें हैं, तो ये आप देख पा रहे हो। यहाँ पर आपका BSc एग्रीकल्चर के लिए आपकी ये देखो, इसके सब कैंपसेज हैं, अलग अलग कैंपस है। वहाँ पर आपका BSc एग्रीकल्चर का एक में 15 सीट, एक में 2 सीट, एक में 5 सीट, ये आपके सेल्फ फाइनेंस कोटा में। आगे बात करें हॉर्टिकल्चर का भी है क्या, हाँ हॉर्टिकल्चर का भी आपका 6 सीट है। उसके बाद में फॉरेस्ट्री का भी 5 सीट है। बीटेक फूड टेक का, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, तो सबका आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ये BFSC फिशरीज का भी यहाँ पर 7 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद में टोटल मिलाकर 63 सीटें आपके यहाँ अलग अलग कोर्सेज की बन रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस सीट विल बी फिल्ड अगेंस्ट सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी एंड विल बी ओपन टू कैंडिडेट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। मतलब सारे लोग यहाँ पर एलिजिबल है। काफ़ी लोग पूछते हैं क्या मणिपुर के उधर के साइड के स्टूडेंट एलिजिबल है क्या, नहीं, ये सेल्फ फाइनेंस कोटा के सीटें हैं, इनके लिए आपका ऑल इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, फॉर सेल्फ फाइनेंस सीट रिजर्वेशन पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ST SC वाले बंदे हैं सोच रहे हैं कि हमारे कम मार्क्स हैं, हमारा कैटेगरी से एडमिशन हो जाएगा, तो कैटेगरी से आपका यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस कोटा में आपका कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। ठीक है, तो आपका जो एडमिशन होने वाला है वो कौन कौन से जो आपके देखो CUET के मार्क्स के बेस पर ही बात करेंगे अपन। CUET के मार्क्स के बेस पर आपका यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और कब इसकी लास्ट डेट है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लो कि जिनका मिनिमम एज 17 ईयर हो रहा है 31 दिसंबर से पहले, वही इसके ये जो कोर्सेज दिए हुए हैं BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BFSC, तो इन कोर्स के लिए आपकी मिनिमम 17 साल इसने बोला है। ठीक है, तो फीस का बात करें, फीस आपका यहाँ पर कितना लगने वाला है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका यहाँ पर फीस लगेगा 57,940 रुपये। ठीक है, इसमें आपका ट्यूशन फीस सब कुछ इंक्लूड होगा। उसके बाद में जो सेकंड सेमेस्टर से आपके जो भी बाकी के सेमेस्टर रहेंगे उनका फीस लगेगा आपका 56,740 रुपये। ठीक है, तो उसके बाद में अपन बात करें तो एक स्पेशल लाइन यहाँ पर ये भी लिखी हुई है कि जो सेल्फ फाइनेंस कोटा में जो बच्चे एडमिशन लेंगे, वो जो भी फाइनेंस से रिलेटेड बेनिफिट होते हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे, लेकिन और जो सारी एजुकेशन वगैरह सब कुछ आपका जैसे और स्टूडेंटों को मिलेगा वैसे ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। दूसरा, एलिजिबिलिटी की बात कर ले, कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले BSc एग्रीकल्चर का देखें तो BSc एग्रीकल्चर में आपके सारे स्टूडेंट एलिजिबल है, PCB वाले, PCM वाले, PCB वाले और इंटर एग्रीकल्चर मतलब ABC वाले ग्रुप स्टूडेंट भी यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद में बात करें बीटेक फूड टेक की, तो यहाँ पर आपके PCM और PCB वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए PCM और PCMB वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, ना कि PCB वाले स्टूडेंट एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद में अगला बचता है अपना BSc हॉर्टिकल्चर, तो इसका भी वही BSc एग्रीकल्चर वाला सेम एलिजिबिलिटी है, BSc फॉरेस्ट्री का भी सेम एलिजिबिलिटी है और BFSC का भी आपका सेम एलिजिबिलिटी है। ठीक है, अब आगे बात करें एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक अपन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, कितना आपका पैसा लगने वाला है। तो आपका पैसा लगने वाला है यहाँ पर 500 रुपये जनरल कैटेगरी का, और EWS का आपका यहाँ पर 400 रुपये लगेगा, SC ST कैटेगरी का आपका
₹250 लगेगा। ठीक है, तो अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ यार, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंटों को कम मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आईसीआर में कहीं ना कहीं हमें एडमिशन मिल जाए। तो जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको टॉप यूनिवर्सिटी में दिलाने का, जिनके कम मार्क्स हैं उनको भी यूनिवर्सिटी दिलाने का पूरा कोशिश करेगा आपका ये आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कैसे आपको काउंसलिंग करना चाहिए, कौन से कैंपसों को आपको कहाँ पर रखना चाहिए, कैसे चॉइस प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, तो सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो इसके बेनिफिट आप जान लो, आपकी कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में हम आपकी हेल्प करेंगे, बेस्ट चॉइस फिलिंग, बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस शीट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका पूरा सपोर्ट रहेगा। दूसरा 1-to-1 सपोर्ट रहेगा आपका, फोन और व्हाट्सएप पर आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, आपको कोई ग्रुप वगैरह में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये सारा काम हमारा एग्रो गूगल टीम करके देगा। और इसका स्टूडेंट फ्रेंडली हमने जो प्राइस रखा है वो है आपका 299 में आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी रजिस्ट्रेशन होने से पहले, आईसीआर के रैंक कार्ड के रजिस्ट्रेशन होने से पहले इसका प्राइस 299 रहने वाला है, उसके बाद में ये प्राइस इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, राजस्थान वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कॉम्बो पैक है 399 का। उसके बाद में ज्वाइन कैसे करना है, तो आपको ये यूपीआई आईडी दिया हुआ है, ये आपको स्कैनर दिया हुआ है, या आप अगर हमारे नंबर पे करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा 8008364222, उस पर भी आप फोन पे, गूगल पे, जिस भी आप ऑनलाइन ऐप का यूज करके पे करना चाहते हो, पेमेंट करने के बाद में आपको हमें उसी नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद में आगे की प्रोसेस आपको वहां पर बता दी जाएगी। तो ये अपना आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम था। आगे बात करें अपने इसके बारे में, तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दी है। देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट को मैं भी ये बोल चुका हूँ कि अभी कहूँ कहीं एडमिशन ले लो, उसके बाद में अपन वहाँ से एडमिशन कैंसिल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक बार आपने एडमिशन फीस जमा करवा दिया, आपका एडमिशन हो गया, एडमिशन फीस जमा कराने के बाद में अगर आप कॉलेज छोड़ो या कॉलेज कंटिन्यू करो, कॉलेज कंटिन्यू करोगे तो ठीक है, कॉलेज छोड़ते हो तो वो आपका पैसा है जो ये वापस रिफंड नहीं करेंगे। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, तो ये आपका वेबसाइट है और अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा किस तरह से अप्लाई करना है। लेकिन एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना कि आपका जो रजिस्ट्रेशन करोगे उसमें आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है जो आपका होना चाहिए। ठीक है, जिससे आपके आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, वो आपके थ्रू ईमेल और मोबाइल नंबर पर आपके साथ शेयर की जाएगी। अब ये आपके स्टेप्स है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के। उससे पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जान लो, जिन लोगों के कम मार्क्स आ रहे हैं, कम स्कोर हो रहा है, दोबारा तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर। और ये आपके लिए लेकर आया फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ जैसे डोमेन सब्जेक्ट के लिए स्पेशल बैच। ठीक है, सीयूईटी का लॉन्ग ईयर 2026 के न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं। अभी 2-3 बैच स्टार्ट हो चुके हैं और आज भी एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आपको यहाँ पर बैच मिल जाएंगे, और ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट अदर स्टेट वाले होते हैं तो वो सोचते हैं कि उदयपुर राजस्थान तो हम नहीं जा सकते इतनी दूर, तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप ये जो दिए हुए नंबर है इन पर कांटेक्ट कर सकते हो। कहाँ पर ये आपका इंस्टीट्यूट है, तो नियर न्यू अरिहंत नगर, नियर कालका माता मंदिर, उदयपुर में आपका ये इंस्टीट्यूट है। और ये राजस्थान का नहीं, देश का टॉप इंस्टीट्यूट है। ठीक है भाई, राजस्थान वाले जो स्टूडेंट हैं तो आपको जेट का भी यहाँ पर लॉन्ग ईयर बैच स्टार्ट हो चुका है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि रॉयल इंस्टीट्यूट रिजल्ट के लिए जाना जाता है, तो आप देख पा रहे हो कि 12th के साथ में 100 परसेंटाइल इन बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर में 100 परसेंटाइल दिशा सोलंकी जिला बूंदी से इन्होंने अचीव किया। ठीक है, तो ये दो स्टूडेंटों का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंटों की सिलेक्शन की लाइन लगी हुई है। 600 प्लस नंबर लाने वाले, 700 प्लस नंबर लाने वाले हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट रॉयल इंस्टीट्यूट से आते हैं। हर बार एग्रीकल्चर का पहला रैंक है जो रॉयल इंस्टीट्यूट देता आ रहा है, और इस बार भी एग्रीकल्चर का पहला रैंक है जो रॉयल इंस्टीट्यूट का ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये अपना था रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर। अगर आप चाहते हो दोबारा तैयारी करना तो इससे बेस्ट आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर ले, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जो साइट दी हुई है, आपको ये ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। ठीक है, ऑफिशियल साइट पे जब आप एडमिशंस पे जाओगे, एडमिशन में जाओगे, तो एडमिशन में जाने के बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू अप्लाई पे आप क्लिक करोगे तो ये आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा। आपको ये यहाँ पर सारी चीज़ें कुछ दी भी हुई हैं, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, और आपका ये कब से सेल्फ फाइनेंस नोटिस, ये मैंने आपको सब बता दिया। ये थोड़ा यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको प्रोसीड कर देना है। ठीक है, प्रोसीड करोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको फुल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड से आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आपसे आगे जो जो डिटेल मांगे
आपको सारी फिल कर देनी है सबसे पहले। अ, फिर उसके बाद में आपको सेलेक्ट ऑल द प्रेफरेंस डिग्री प्रोग्राम। तो आप देखो बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में आप बीएससी हॉर्टिकल्चर भी ट्राई करना चाहोगे कि बीएससी एग्रीकल्चर ना मिले तो बीएससी हॉर्टिकल्चर मिल जाए, या आप बीएससी हॉर्टिकल्चर के बाद में बीएससी फॉरेस्ट्री या बीएफएससी आप ट्राई करना चाहते हो तो उसी ऑर्डर में आप अपने कोर्स प्रेफरेंस अरेंज कर सकते हो। ठीक है, फिल ऑल द पर्सनल डिटेल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो आपको उसके बाद में आपकी दूसरे स्टेप में सारी पर्सनल डिटेल आपको फिल कर देनी है और आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर, आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको डाल देना है। उसके बाद में आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लास 10, तो आपके जो भी नाम वगैरह, डेट और भी जो चीज़ें मांगी जाती हो आपको क्लास 10th के हिसाब से भर देने, 10th की मार्कशीट में जो जो आपके पास है। उसके बाद में चौथा स्टेप है, उसमें आपको आपकी इमेज है जो फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, ये आपका साइज दिया हुआ है। ठीक है, कैंडिडेट के सिग्नेचर है वो भी आपको अपलोड करने हैं जेपीजी फॉर्मेट में। और उसके बाद में जो आपका स्कोर कार्ड है उसको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अप्लाई करना है। ये केवल आपका पीडीएफ फॉर्मेट में ही होगा, बाकी के जो दो हैं वो आपके जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में भी चलेंगे। ठीक है, जो पांचवा स्टेप है, आफ्टर फिलिंग द फॉर्म मेक पेमेंट फीस यूजिंग ऑनलाइन पेमेंट मोड एंड कीप प्रूफ ऑफ फीस पेड। तो आपका जो भी फीस लगेगा आपका, मैंने बता दिया 500 रुपये जनरल कैटेगरी का, ओबीसी डब्ल्यूएस का 400 रुपया और 250 रुपया आपका एसटी एससी का लग रहा है। ठीक है, आपका फीस में ही यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है कैटेगरी का, लेकिन सीट में आपको बरोबर उतना ही पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में प्रिंट ए कॉपी कन्फर्मेशन पेज एंड आफ्टर सक्सेसफुली आपका जो फीस हो जाएगा उसके बाद में आपको फाइनल प्रिंट आउट रख लेना है। तो ये आपके स्टेप हैं जो आप फॉलो करोगे तो आराम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाओगे। तो आशा करता हूँ आपको जो सीएयू इम्फाल सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का आपको इंतजार था वो इंतजार आपका आज खत्म होता है और ये आपका फाइनल निकल चुका है। इसके बाद में अब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट भी आपको काफ़ी दिया हुआ है, तो आप आराम से अपना फॉर्म भरना। कोई दिक्कत आए तो बताना कमेंट में। तो मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।